भी उनका भी जो विग्रह है प्रचलित, वे ध्यान की मुद्रा में। आप कबीर ग्रंथ को पढ़ो, कबीर को पढ़ो अथवा कबीर के तस्वीरों को देखो तो उसमें भी ध्यान की बहुतायत चर्चा मिलती है। आप गुरु नानक देव जी को देखो तो उनकी भी आंखें अर्धोन्मिलित हैं और वे ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ग्रंथों और सभी शास्त्रों और सभी देवी देवताओं और सभी साधु संत एक चीज पर बल देते हैं और वो है ध्यान। हम लोग अभी ध्यान को भली भांति जानते ही नहीं हैं। ध्यान किसे कहा जाता है हम लोग नहीं जानते हैं। सब अलग अलग तरीके से मनमाना ध्यान करता है। कोई राम का ध्यान कर रहा है, कोई कृष्ण का ध्यान कर रहा है, कोई गुरु का ध्यान कर रहा है, कोई शंकर जी का ध्यान कर रहा है, कोई विष्णु का ध्यान कर रहा है, कोई सूर्य का ध्यान कर रहा है। पर आप ये जो 12-13 उपनिषदें हैं, इस एक ही तरह का ध्यान होता है। जो लोग कहते हैं कि अनेक तरह का ध्यान होता है, हम ये ध्यान करते हैं, अगला कहता है कि हम ये ध्यान करते हैं, कोई कहता है कि नहीं हम गुरु का ध्यान करते हैं, कोई कहता है हम विष्णु का ध्यान करते हैं, कोई कहता है शिव का, तो कोई अलग अलग बातें कहता है। परंतु ध्यान है और उपनिषदों में कहा गया नान्यपंथा, इसके अतिरिक्त पठन करो, समझ समझ कर पठन करो। तो सद्गुरु कबीर साहब ने भी एक ही ध्यान का प्रतिपादन किया है, एक ही ध्यान का प्रतिपादन किया है। उसे कहीं कहीं वे सांभवी ध्यान कहते हैं और उपनिषदों में भी इसको सांभवी ध्यान अथवा वैष्णवी ध्यान कहा जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता की तुलना में बीजक ग्रंथ में गहन ध्यान की विधि बहुत ही अधिक खोल कर बतलाया गया है। गीता में ध्यान का संकेत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसमें 8वां अध्याय और 6ठा अध्याय और 12वां अध्याय में भी और ज्ञान की चर्चा किए 13वां अध्याय में और 15वां ध्यान की विधियां है, पर वो बहुत छुपी हुई है, बहुत सांकेतिक भाषा में है। सद्गुरु कबीर साहब पे ध्यान की चर्चा बीजक में बहुत करते हैं। जैसे सद्गुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, अंत में ब्रह्मा जी ब्रह्मा पूछल जननी से, कर जोड़ी शीस नवाए, कौन रूप वह पुरुष है, कहो माता समुझाए। ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधित्व करने के कारण अपनी माता से पूछते हैं कि माता कौन रूप वह पुरुष है, कहो माता समुझाए। उस परम तत्व को कैसे समझा जाए, कैसे साक्षात्कार किया जाए, उसका ज्ञान कैसे मिले, उसका दर्शन कैसे मिले, उसका उपाय बता दो। तो गायत्री कहती है, धरी ने ध्यान गगन को, लाइन वज्र की मार, देखी प्रतिमा अपनी, तीनों भय निहाल। धरी ने ध्यान गगन को, ये गगन का ध्यान क्या है?
या सदगुरु कबीर साहब ने कहा, उलट समानी आप में प्रगटे ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। या बीजक में कहा गया, धरती उल्टी आकाश ही बेदे ई पुरखन की बानी। तो ध्यान की एक बहुत ही गुप्त पद्धति होती है और एकमात्र वही ध्यान है। आप पुराणों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, बीजक को पढ़ो, या बुद्ध और महावीर की वाणी को पढ़ो, तो पता चलता है कि ध्यान की विधि एक ही है। उस एक ध्यान में मन टिक जाए, उसमें मन टिक जाए। एकाएक उतना उच्चतम ध्यान नहीं किया जा सकता है जिसमें कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सहज शून्य मन सुमरते प्रगट भई ज्योत, ताही पुरुष की हों बलियारी निरालंब ज्योत। अथवा घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे, शून्य महल में दिया ना बार ले, आसन से मत डोल रे। बहुत ही कीमती बात है। शून्य महल में दिया ना बार ले, एकाएक शून्य में मन का टिक पाना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। आप क्या करें? आप पातंजल योग दर्शन पढ़ो तो उसमें भी इसी को ध्यान कहा गया, पातंजल योग दर्शन में। तो और वो मन की चुप्पी, मन का शून्य होना, मन का मौन, गुरु का ध्यान। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों का दिमाग स्थूल में अटका हुआ है, तो एकाएक हमारा दिमाग सूक्ष्म तद्रूपता होता है, जिसका ध्यान जैसा ख्याल वैसा हाल। यदि कोई समझा भी सकते हैं और उसमें उनकी स्थिति भी है। अब तुम कहोगे कि स्थिति का पता कैसे हम चलाएंगे, तो गुरु माँ कह सही या गलत? अब देखो, सदगुरु कबीर साहब कल गुरु माँ जब हवन से उठ के अंदर गए थे, चने से आंखें बार बार भक्ति से फर्रा जाती थी। मतलब अभी भी बोला जा रहा है तो आंखों में पानी छलक आया। वो वाणी इतनी कीमती है, इतनी कीमती है और इतना मार्गदर्शक है कि दिल दिमाग भाव विभोर हो जाते हैं और लगता है कि इन जन्मों का